नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो अगर आप सीजीपीएससी प्यून एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा वीडियो जो है। महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं भारत का सामान्य ज्ञान से। ये प्रैक्टिस नंबर 6वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सभी जानते हैं कि परीक्षा से पहले अभ्यास बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिए ताकि जब भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है? दोस्तों, इसका आंसर होगा हिमालय पर्वत श्रृंखला। और हिमालय पर्वत श्रृंखला को नवीन वलित पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत से संबंधित और क्वेश्चन व्यापम में आपसे पूछ लिया जाए, और ये जो नवीन वलित पर्वत है ये व्यापम द्वारा पूछा गया भी क्वेश्चन है। ये जो है, अब देखिए, पूछ ले जाए आपको कि पूर्व में क्या था, तो पूर्व में यहाँ पर टेथिस सागर था। क्या था? टेथिस सागर था। ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उत्पत्ति से संबंधित ध्यान रखिएगा। इसकी उत्पत्ति प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से, या फिर ध्यान रखिएगा प्लेट टेक्टोनिक भी कहते हैं। ये प्लेट विवर्तनिकी या फिर प्लेट टेक्टोनिक, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया या किस देश से अपनाया गया है? इस तरह से क्वेश्चन ये पूछा भी गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका सही आंसर होगा आपका आयरलैंड। कौन, किस देश से अपनाया गया है? आयरलैंड से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार कहाँ से अपनाया गया है, तो अमेरिका से है। कौन सा मौलिक अधिकार? ध्यान रखेंगे आप लोग, मौलिक अधिकार अमेरिका से, और संविधान की सर्वोच्चता भी जो है अमेरिका से ही अपनाया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रूस से क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मौलिक कर्तव्य जो है आपका कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय जो शासन है ये ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वित्त आयोग के संबंध में क्या सही है? तो पढ़ते हैं, राज्य और राज्यों के बीच करों से प्राप्त आय के वितरण के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं, सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान है। तो देखिए, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं, केवल एक सही ये नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पर दोनों सही है। और कूट में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरह से क्वेश्चन का अभ्यास आप लोग जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत में किस वंश का शासनकाल सबसे कम समय तक रहा है? तो दिल्ली सल्तनत में कौन से शासक है, कौन से वंश हैं जिसके शासनकाल सबसे कम समय तक रहा है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है आपका। सही आंसर आ जाएगा खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश। दूसरा तो देखिए किस में है, सी आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। तो देखिए, देखते हैं यहाँ पर हम लोग, गुलाम वंश जो है ये 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक, कुल मिला के 84 साल तक इन्होंने शासन किया। देखते हैं उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं, ये तो गुलाम वंश हो गया आपका। इसके बाद है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश का शासनकाल देखते हैं हम लोग, तो 1320 ईस्वी से आपका जो है 1414 ईस्वी तक ये चलता है। मतलब कुल मिला के सबसे ज़्यादा शासनकाल तुगलक वंश का है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत में किसका शासनकाल सबसे कम समय तक रहा और किसका शासनकाल सर्वाधिक समय तक रहा, सबसे ज़्यादा? तो देखिए, कौन सा? तुगलक वंश। ये तो आपसे बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्रथम स्वदेशी फिल्म कौन सा है? तो देखिए, प्रथम स्वदेशी फिल्म कौन सा है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है राजा हरिश्चंद्र। प्रथम स्वदेशी फिल्म कौन सा है? राजा हरिश्चंद्र है। अब देखते हैं, ये जो राजा हरिश्चंद्र है ये 1913 में बना, ध्यान रखिएगा। निर्देशक कौन थे? तो गोविंद ढूंढीराज। कौन थे? ढूंढीराज, मतलब दादा साहब फाल्के। और प्रथम सवाक फिल्म कौन सा है? तो ये जो आलम आरा है, ये देख रहे हैं आप। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले जाए कि प्रथम सवाक फिल्म कौन सा है, तो प्रथम सवाक फिल्म जो है आपका आलम आरा है, और ये 1931 में बना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? तो देखिए, यह योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो यह योजना हैराटोमर मॉडल पर आधारित था।
देखिए करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पर, यह हैरत डोमर मॉडल पर आधारित था, ये भी सही है। कृषि सिंचाई और बिजली को चूंकि प्रथम था, पहला पंचवर्षीय योजना था, इसलिए क्या किया गया, प्राथमिकता दिया गया। इस योजना का वार्षिक वृद्धि दर 4.5, ये बहुत ज़्यादा है, ये नहीं रखा गया था। तो देखिए पहला और दूसरा सही है, मतलब डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब देखिए वृद्धि दर का लक्ष्य क्या रखा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना का, तो 2% रखा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपसे अगर पूछ ले जाए तो यह है 1951 से 1956, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल में यू ललित मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उनका क्रम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी कर लीजिए आप लोग। राष्ट्रपति का क्रम पूछ सकते हैं और जो है उपराष्ट्रपति का क्रम भी पूछा जा सकता है, क्रम ज़्यादा पूछा जाता है व्यापम के द्वारा। तो ये जो है ये क्वेश्चन मैं आपको करंट अफेयर में भी करा दिया हूँ। तो ये 49वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है। और 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश कौन है, फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ आपको, ध्यान रखिएगा। तो NV रमन्ना जो थे ये 48वें क्रम के क्या थे, 48वें क्रम के जो है NV रमन्ना जो हैं ये मुख्य न्यायाधीश थे। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि ये किन के जगह लिए हैं, तो ये जो है किनके, NV रमन्ना का जगह लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्रक आते हैं। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्रक आते हैं, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्र आते हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा, तीनों सही हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपके व्यापम में थोड़ा सा यहाँ दूसरा क्वेश्चन सेट किया गया है, ये पूछा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, ये सब पशुपालन, मछली पालन, ये सारे प्राथमिक। द्वितीयक में उद्योग क्षेत्र आते हैं आपके, और तृतीयक में सेवा क्षेत्र आते हैं आपके। तो ध्यान रखिएगा, इतने इंपॉर्टेंट बनते हैं इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्गों को आरक्षण से संबंधित है। तो देखिए संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है जिसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गों के आरक्षण से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 330। कौन सा है, अनुच्छेद 330। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था। तो प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था, तो प्रथम सत्याग्रही हैं आपके विनोबा भावे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये पूछा भी गया क्वेश्चन है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस स्थान से है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है व्यापम के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे इंडिया जीके से। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा लगने पर लाइक शेयर जरूर करिएगा अधिक से अधिक लोगों को, ताकि इस प्रैक्टिस सेट का लाभ उनको भी मिल सके। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये 5 जून को मनाया जाता है। और बहुत सारे एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया, रिपीट भी होता है। तो आप सभी जानते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और लगातार जो है मैं CGPSC प्यून एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट लगातार जारी करता हूँ, उसे आप अभ्यास जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।